हर 5 साल बाद देश के एक छोटे से कोने से लेकर बड़े शहर तक हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर धीरे धीरे गलियों में आवाज उठती है, पर अक्सर लोग उस आवाज का नाम लेने से कतराते हैं। बाजार गर्म हो जाते हैं, चाय की दुकानों पर बात तेज हो जाती है, फोन पे फॉरवर्ड चेन चलने लगती है और एक सवाल घूमता है जो सीधा किसी से पूछने पर मुश्किल लगता है। लोग वोट देते हैं जाति को या कैंडिडेट को। मैं हूँ यासिर, आप देख रहे हैं रावी जमाना। आज हम इस सवाल का पॉलिटिकल ब्रेकडाउन करेंगे, डाटा, ग्राउंड रियलिटी और 2025 बिहार के कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्योंकि हर बार जब इलेक्शन आता है कुछ चीजें पुरानी रहती है और कुछ बदल जाती है। हमें दोनों को समझना है। सबसे पहले हिस्ट्री का लेंस लगाते हैं। कास्ट भारत की एक ऐसी रियलिटी है जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिक्स ने इस सोशल रियलिटी को एक इलेक्शन फॉर्मूला बना दिया। 1947 के बाद लीडर्स ने एक नया नेशन विजन बदला, इंडिया विल राइज अबव कास्ट एंड क्रीड। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आइडिया तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर 1990 आया, मंडल कमीशन का फैसला, गवर्नमेंट ने ओबीसी रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस किया। इस डिसीजन ने पॉलिटिकल मैथ को बदल दिया। मंडल ने कास्ट को सिर्फ एक सोशल कैटेगरी नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर ब्लॉक बना दिया और इसके रिएक्शंस ने नेशनल पॉलिटिक्स को हिला दिया। सिंपल टर्म्स में जो ग्रुप पहले नेग्लेक्टेड था उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सिग्नल मिला। पार्टीज ने समझा अगर तुम अपने ग्रुप को कंसोलिडेट कर लो तो सीट बन सकती है, और यही से मॉडर्न कास्ट कोalition पॉलिटिक्स का ईरा शुरू हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कास्ट के हिसाब से ही डिसाइड होता है, लेकिन कास्ट ने एक डिपेंडेबल पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे दी जिसे पार्टीज सिस्टमेटिकली यूज करती आई है। जब आप कैंडिडेट लिस्ट बनाते हो, आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं देखते, आप देखते हो इस सीट का परसेंटेज किस कास्ट का है, कौन वोट बैंक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और कौन ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए मंडल के बाद पॉलिटिक्स में एक नया कैलकुलस आया जिसमें न्यूमरिक वेटेज, लोकल इन्फ्लुएंस और अलायंस मैथ मिलकर फाइनल टिकट डिसाइड करते हैं। अब ये हिस्टोरिकल फ्रेम समझ आ गया। आगे हम देखते हैं डाटा क्या बोलता है और बिहार की स्पेसिफिक पिक्चर कैसी है। लेकिन पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक। 2025 के बिहार पोल्स का शेड्यूल और स्केल, क्योंकि हर एनालिसिस को करंट इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट में रहना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है बिहार असेंबली पोल्स 2 फेज में होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025, और काउंटिंग डेट 14 नवंबर 2025 को होगी। ये शेड्यूल और इलेक्शन रोल का साइज समझना जरूरी है जब हम सीट, मैथ और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि पॉलिटिक्स जब डाटा से मिलती है तभी असली गेम समझ आता है। अगर हम जाति या कैंडिडेट का सवाल लॉजिकली तोड़ना चाहते हैं तो पहले बिहार की साइज, कंपोजिशन और वोटर बेस को समझना जरूरी है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में टोटल 7.42 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से करीब 14 लाख नए वोटर्स यानी फर्स्ट टाइमर्स भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने टोटल 90,712 पोलिंग स्टेशन सेट करने का प्लान बनाया है ताकि हर बूथ पर इलेक्टर्स का लोड मैनेजेबल रहे। ये एक बड़ी लॉजिकल एक्सरसाइज है। मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस जैसा हेडलाइन इसलिए भी ठीक बैठता है। 7.42 करोड़ मैप प्लान, ज्यादा इलेक्टर्स और ज्यादा बूथ का मतलब माइक्रो टारगेशन और ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। पार्टीज को हर बूथ लेवल स्विंग समझना पड़ेगा और वो यही कर रहे हैं। नंबर 2, पोल शेड्यूल एंड MCC, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। इलेक्शन कमीशन ने पोल्स 2 फेज में शेड्यूल किए हैं, 6 नवंबर फेज 1 और 11 नवंबर फेज
2 काउंटिंग डेट 14 नवंबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ लागू हो गया। इसका मतलब कैंडिडेट्स, पार्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिक्स्ड रूल अब बाइंड होगी। शॉर्ट कैंपेन विंडोज, फेस पोलिंग और एमसीसी, ये 3 चीजें नैरेटिव मैनेजमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। जो मैसेज शॉर्ट, शार्प और टारगेटेड होंगे उनका इम्पैक्ट बड़ा रहेगा। नंबर 3, बिहार का डेमोग्राफिक मिरर, कास्ट एंड रिलीजियस स्नैपशॉट। सबसे सेंट्रल डाटा पॉइंट बिहार की सोशल कमीशन स्टेट लेवल कास्ट सर्वे, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 से 2023 रिपोर्ट और प्रेस समरीज दिखाते हैं कि ओबीसी प्लस ईबीसी कंबाइंड लगभग 63.1% ऑफ पॉपुलेशन, एससी लगभग 19.7%, एसटी लगभग 1.7% और जनरल अनरिजर्व लगभग 15.5%। रिलीजियस वाइज हिंदू लगभग 82% और मुस्लिम लगभग 17.7%। ये नंबर्स इलेक्टोरल अर्थमेटिक सीधा शेप देता है। जब मेजोरिटी ब्लॉक ओबीसी प्लस ईबीसी इतना बड़ा हो तो पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रेटेजी सीधा हो जाता है, कैसे इन ग्रुप्स में से वोट कंसोलिडेट करना है। इसीलिए कास्ट कोalitions बनाते समय नंबरिक वेटेज सबसे पहले देखते हैं। नंबर 4, इकोनॉमी स्नैपशॉट पर कैपिटा एंड जॉब द डेवलपमेंट एंगल। डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस 66,828, जो नेशनल एवरेज से कम है, पर स्टेट में ग्रोथ इंडिकेटर्स भी नजर आ रहे हैं। पर कैपिटा एट कांस्टेंट प्राइस 36,333। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, रोजगार की प्रॉब्लम भी इलेक्शन का की इशू है। गवर्नमेंट डाटा और प्रेस रिपोर्टिंग के मुताबिक यूथ 15 से 29 अनएम्प्लॉयमेंट कुछ एरियाज में ज्यादा दिख रहा है। एक रिसेंट रिपोर्ट में बिहार यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 9.9% हाईलाइट हुआ, जो एक इम्प्रूवमेंट है पिछले कुछ सालों से, लेकिन यूथ एक्सपेक्टेशन हाई है। जब जवान वोट्स काम को प्रायोरिटी देने लगता है तो डेवलपमेंट नैरेटिव पोटेंट हो सकता है। अगर जॉब्स ग्राउंड पे नहीं मिल रहे तो आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन फिर से डोमिनेंट हो जाता है। लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी और माइनॉरिटी को एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला में जोड़ा। नीतीश कुमार ने बाद में वही अम्ब्रेला को डेवलपमेंट मॉडल का लेबल दे दिया। पर सवाल यह है यासिर, 30 साल बाद भी बिहार में वोट जाति पे ही क्यों गिरता है? कैंडिडेट का विजन बड़ा क्यों नहीं लगता? 1990 से 2020 तक बिहार में 11 सीएम चेंज हुए, लेकिन ओबीसी सीएम ही बने रहे। 2023 के कास्ट सर्वे में बिहार में 63% पॉपुलेशन ओबीसी प्लस ईबीसी कैटेगरी में आती है। यही वो बेस है जिस पे आज भी पॉलिटिकल मैथ चल रहा है। आज भी जब एक लीडर स्टेज पे कहता है यादव, कुर्मी, मुसलमान सब एकजुट हो। पॉलिटिक्स के क्लासरूम में बिहार सबसे पुराना स्टूडेंट है। हर 5 साल में एग्जाम देता है, पर मार्क सिस्टम हमेशा बदल जाता है। किसी साल जाति फेल कर जाती है, किसी साल विकास पास हो जाता है। सोशल रिसर्चर्स के हिसाब से बिहार में 3 तरह का वोटर एक्टिव है। नंबर 1, इमोशनल वोटर, जो अपनी कम्युनिटी और आइडेंटिटी पे वोट दे देता है। नंबर 2, रीजनल वोटर, जो बिजली, नौकरी और रोड को देखकर वोट देता है। नंबर 3, रिएक्टिव वोटर, जो पहले सीएम से गुस्सा होता है और नेक्स्ट को वोट दे देता है। 2025 में तीसरा ग्रुप सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वह अनप्रिडिक्टेबल है। बिहार एक स्टेट नहीं, 2 अलग कहानियां हैं। एक अर्बन बिहार, जहां यूथ लैपटॉप में ड्रीम्स लिखता है, और दूसरा रूरल बिहार, जहां लोग अब भी बिजली के कट के हिसाब से
दिन निकलते हैं। गांव में जाति का कार्ड, शहर में विकास का कार्ड, पोस्टर अलग, स्लोगन अलग, पर मकसद एक, वोट। इलेक्शन के टाइम पे ये डिवाइड और गहरा होता है, क्योंकि हर बिलबोर्ड दोनों को अलग सपना दिखाता है। एक बिहार में नए मॉल्स खुल रहे हैं और दूसरे बिहार में स्कूल तक नहीं बना, पर दोनों के पास एक ही वेपन है, एक छोटा सा वोट। अगला सफर नए सवाल, नए सोच के साथ। मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी वोट होने वाला है, आप लोग वोट देखकर, सोचकर, समझ कर दीजिए। अपने जातिवाद से उठ करके जिसने काम किया, जो बिहार के फ्यूचर को ब्राइट करेगा, उसे आप वोट दे। और यहाँ इस चैनल में फॉलो या सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले यहाँ आप लोग वोट जरूर दें। शुक्रिया।